हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरवी जोशी ब्लॉग में। आप सभी को रक्षाबंधन की, संस्कृत दिवस की और श्रावण पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्यारे प्यारे भाई बहन के त्यौहार की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे कान्हा जी उठ चुके हैं और उठने के बाद नहा धोकर पूजा कर ली उन्होंने भगवान जी की। अब कान्हा जी को हम बांधेंगे राखी। मेरी राखियाँ मेरी बहनों ने भेज दी थी मेरे लिए और मैं जा भी नहीं पाया था इस बार अपनी बहनों के पास राखी बंधवाने दिल्ली। तो उनकी राखी आ गई थी तो मैंने अपनी राखी खुद ही बांध दी और ये कान्हा को मैं राखी पहना रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद हम लोगों ने जाना है गढ़ी कैंट अपने मित्र के वहाँ, और फिर हम लोग निकल पड़े हैं गढ़ी कैंट के लिए। तो मौसम देखिए कितना प्यारा है, जैसे कि आपको पता ही है, मेरी हर ब्लॉग में आप देख रहे होंगे देहरादून का मौसम हमेशा ऐसे ही ऑलमोस्ट आपको दिखता है। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं गढ़ी कैंट और कान्हा हमारे बहुत एक्साइटेड रहते हैं आने के लिए। अरे ये तो ये साड़ी नहीं हमारे पहने मित्र के। और उनकी श्रीमती जी, हेलो ये हमारी बुद्धू। प्यारी प्यारी गुन्नू सिवी। कान्हा इसको बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा मानता है और बहुत परेशान भी करता है। इसके सारे खिलौने मान लो कान्हा चाहता है कि बस इसके हो जाएं, अपने बना लेना चाहता है इसके सारे खिलौनों को। उसको बहुत परेशान करता है, हमेशा जाएगा उसके खिलौने छेड़ेगा, उसके झूले में बैठ जाएगा, बस उसको परेशान करता रहेगा हर समय। खैर इसको भी बहुत मज़ा आता है सिवी को इसके साथ खेलने में। तो अब टाइम है राखी बांधने का। तो रुक जा। अब रुक जा, ऐसे ही बैठे रह। तेरे को भी पीछे लगानी है। रुक जा, रुक, हाथ न लगा, हाथ न लगा। ताऊ जी कान्हा को सिखा रहे हैं इसके कैसे हम बोलेंगे हाथ जोड़ो, कान्हा हाथ जोड़ेगा, जय जय करेगा। वेरी गुड बॉय। तो ये वैसे भी हमारी सिवी जो है इसकी फर्स्ट राखी है, इसकी पहली राखी है। तो अपनी पहली राखी अपने भाई को बांधते हुए कान्हा को, तो ये भी एक यादगार पल है दोनों बच्चों के लिए। लास्ट साल अदिति मेरी एक स्टूडेंट है, उसने कान्हा को राखी बांधी थी, तो हम उसके घर गए थे और आज भी उसके घर में जाना है। तो ये देखिए ये हमारी श्रीमती जी हमारे मित्र को टीका लगाते हुए, इसकी नाक से टीका लगाने वाली थी पहले वो। अच्छा उन्होंने धर्मानंद जी को धर्मवती नहीं बना दिया, वरना नाक से टीका लग जाता आज। तो ये आशीर्वाद मिल चुका है। अब पोखरियाल जी भी को राखी बंध रही है। भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन। अब बड़ा सा मुँह खोल के पोखरियाल जी लड्डू रसगुल्ला खाने का वेट करते हुए। और भाई बस हो गया, खा भी ले, अब कितने देर लगाएगा खाने में, कितने रसगुल्ले खाएगा, खा ले चल। अब ये भाई भी अपनी बहन को राखी बांधते हुए कह रहे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और पोखरियाल जी कह रहे बहना मेरे राखी के बंधन को निभाना। इन दोनों का अलग खेल चल रहा है। राखी जो पहनी थी वो टूट चुकी है, इसका काम तमाम हो चुका है, और अब सेम राखी बंधेगी सिवी को, हमारी गुन्नू को। देखो कितने शांति से बैठी है, उसको पता नहीं क्या लग रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये सोच रही है ये लोग करना क्या चाह रहे हैं मेरे साथ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जिसको देखो कुछ ना कुछ लेके आ जा रहा है, कुछ ना कुछ खिला दे रहा है। और कान्हा अपनी मस्ती में मस्त। हमारे मित्र एक और आ चुके हैं प्रमोद जी के साथ। प्रमोद भाई अपना बड़ा मस्त बंदा है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और ये भी बच्चों के संग दिन भर लगा रहता है, यही काम है इसका। फ़िलहाल अभी अपना भाई कुंवारा है, तो कोई इसके लिए लड़की हो तो बताइएगा ज़रूर। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी प्यारी स्टूडेंट अदिति के घर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने। इसको मुझसे बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं, कह रही सर आप आओ ना आओ कोई दिक्कत नहीं है, बस कान्हा को मेरे पास छोड़ दिया करो। मैंने कहा ठीक है बेटा, कान्हा को अपने घर में ही रख लो। तो हम पहुंच चुके हैं इसके घर में, और अब यहाँ भी राखी बांधी जाएगी कान्हा जी को। लास्ट साल भी कान्हा को राखी बांधी थी अदिति ने, और इस साल भी दोबारा हम आ चुके हैं अदिति के घर करेक्ट 1 साल बाद। अदिति मुझे शुरू से ही बोलती थी, कहती इससे जब आपको बच्चा होगा ना तो उसको राखी मैं ही बांधूंगी अपने भाई को। और देखो कभी कभी कहते हैं ना मुंह में सरस्वती बैठ जाती है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो लास्ट साल फर्स्ट राखी भी अदिति ने इसके साथ बनाई थी, और सेकंड राखी में भी कान्हा अपने आप यहाँ पहुँच चुका है अपनी दीदी अदिति के पास राखी बंधवाने के लिए। तो कान्हा ने बंधवा ली है राखी, उसको मिल चुकी है चॉकलेट जो मुझे छुपानी पड़ेगी वरना ये खा जाएगा बाद में। अब कान्हा को राखी बांधी जा रही है। वैसे राखी वगैरह बंधवा तो लेता है बड़े प्यार से, लेकिन अब देखो नौटंकी तो यहाँ होती है कि कुछ खाना पीना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखो ज़बरदस्ती इसको खिलाया जाएगा।
तो हम लोग काफ़ी देर बैठे, हमने बहुत बातें करी, बहुत मस्ती करी, एंजॉय किया और फाइनली टाइम हो गया था खाना खाने का। अदिति ने बोला सर आपके लिए स्पेशल छोले भटूरे बनाए हैं मम्मी ने। तो वास्तव में छोले भटूरे और जो चटनी थी बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब थी, मज़ा आ गया था सच में। तो इस तरह से हमने अपना रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, बहुत मज़ा आया। आशा करता हूँ आप सबका त्यौहार भी बहुत अच्छा गया होगा। साल में एक बार त्यौहार आता है, ऐसे ही अपने परिवार के संग मिलजुल कर मनाएं और हमेशा एक साथ मिलकर रहें।